नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के जनाजे आज अपने घरों से मत निकालो। आज नबी की सुन्नतों को ज़िबा किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे हुजूर को तकलीफ नहीं होगी, इससे अल्लाह नाराज नहीं होंगे, इससे कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम की आग नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसलिए आज किसी छोटी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो, जिस नेकी का मौका हो उसको कर जाओ जिंदगी के आखिरी सांस तक। किसी गुनाह को छोटा मत समझो कि यार ये छोटा गुनाह, इससे क्या होता है। तो ये छोटा गुनाह अगर कल क़यामत के दिन उसने आपके गुनाहों के पड़रे को भारी कर दिया, तो ये छोटा गुनाह आपको जहन्नम की वादियों में फेंक देगा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा व अन अबीहा फरमाती हैं, अन्नहा ज़करत अन्नार फबकत। हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहन्नम याद आया तो रोने लगी। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युबकीकी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा जान से फरमाया कि तुम्हें क्या चीज रुला रही है, तुम क्यों रो रही हो। क़ालत ज़करतु अन्नार फबकैतु। फरमाने लगी हुजूर जहन्नम याद आया, उसने मुझे रुला दिया। फहल तज़कुरून अहलीकुम यौमल क़ियामा। हुजूर क्या क़यामत के दिन आप अपने घर वालों को याद रखेंगे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा फ़ी सलासति मवातिन फला यज़कुरु अहदुन अहदा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा तीन ऐसे मकामात हैं, तीन ऐसी जगह हैं जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा। हर एक को अपनी पड़ी हुई होगी कि आज कहीं मैं तबाह ना हो जाऊं, आज कहीं मैं गर्क ना हो जाऊं, रुसवा ना हो जाऊं, जन्नत से महरूम ना हो जाऊं। तीन ऐसी जगह है कि हर एक को अपनी पड़ी हुई होगी, कोई किसी के परवाह नहीं करेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा उन तीन मकामात में। इंदल मीज़ान, पहला मकाम वो है जहां कोई किसी को याद नहीं करेगा कि जब आमाल का वजन होगा, हत्ता यअलम अयखिफ़ु मीज़ानुहु अम यथक़ुलु। हर एक को कल क़यामत के दिन आमाल नामा जब वजन किया जा रहा होगा, ये टेंशन लगी हुई होगी कि मालूम नहीं आज मेरे आमाल नामे का वजन कम निकलता है या ज्यादा निकलता है, आज गुनाह का वजन ऊपर जाता है या नेकियों का वजन ऊपर जाता है। जाहिर बात है अमाल नामे में वजन नेक अमाल का होगा तो जन्नत में जाओगे, लेकिन अगर गुनाह ज्यादा पाए गए तो फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। व इंदल किताब, आयशा दूसरा मकाम वो है जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। अमाल नामे मिलते वक्त, जिस वक्त अल्लाह ताला अमाल नामा देते हैं उस वक्त ये खतरनाक वक्त होगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। हिना युकाल हा उमक़रऊ किताबिया। उस दिन जो मुसलमान बंदा है जिसने अल्लाह की इताअत की होगी, फरमाबरदारी की होगी, अल्लाह की एक एक हुक्म को अपने सीने से लगाया होगा, नबी की एक एक सुन्नत को सर आंखों पर रखा होगा, उस दिन अल्लाह ताला उस मुसलमान को, उस फरमाबरदार को उसका नामा आमाल दाएं हाथ में देंगे और दाएं हाथ में मिलने के बाद वो सब दुनिया वालों को दिखाता फिरेगा, हाँ उमक़रऊ किताबिया, ए दुनिया वालों आओ मेरा नामा आमाल पढ़ो, आज मैं कामयाब हो गया, आज मुझे अल्लाह की तरफ से रजामंदी का परवाना मिल गया, आओ मेरा पेपर पढ़ो, आओ मेरा आमाल नामा पढ़ो। सब दुनिया वालों को दिखाता फिरेगा। हत्ता यअलम अयना यक़अउ किताबुहु फी यमीनिही अम फी शिमालिही मिन वराइ ज़हरी। दूसरा मकाम वो है जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा कि जिस वक्त अमाल नामा मिल रहा होगा कि पता नहीं आज मेरा नामा अमाल मुझे दाएं हाथ में मिलता है या बाएं हाथ में पीठ के पीछे से मिलेगा, हर एक को ये टेंशन लगी हुई होगी। व इंद सिरात, तीसरा वो मकाम है जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। इज़ा वुज़िअ बैन ज़हरै जहन्नम, कि जब पुल सिरात को अल्लाह ताला जहन्नम के ऊपर रख देंगे और फिर अल्लाह ताला इंसानों को हुक्म देंगे कि अब इस पर से गुजरो। जो नाफरमान होंगे वो जहन्नम के तह में जा गिरेंगे और जो फरमाबरदार होंगे वो उसको पार कर सकेंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को इस मुबारक हदीस में ये बताना चाहते कि ऐ मेरी उम्मत, आज मरने से पहले अपनी आखिरत की फिक्र खुद करो, किसी पर भरोसा मत करो कि फुला मुझे जन्नत में ले जाएगा, नहीं, अपनी फिक्र खुद करो। एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा, न बाप अपने बेटे को याद रखेगा, न बेटा अपने अब्बा को याद रखेगा, हर एक को अपनी फिक्र लगी हुई होगी। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां अंबिया भी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कैसा खौफनाक दिन होगा। तो इसलिए आज जो शरीयत के अहकामात का आपको पता है उसे अपने पांव तले मत रोंदो। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के जनाजे आज अपने घरों से मत निकालो। आज मुसलमानों के घरों में नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पर छुरी रखी जा रही है। नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत को आज उम्मत पामाल कर रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। आज नबी की सुन्नतों को ज़िबा किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे हुजूर को तकलीफ नहीं होगी, इससे अल्लाह नाराज नहीं होंगे, इससे कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम की आग नहीं देखनी पड़ेगी। नहीं, अगर नामा आमाल में गुनाह ज्यादा पाए गए तो जरूर जहन्नम देखना पड़ेगा। तो इसलिए आज
किसी छोटी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो, जिस नेकी का मौका हो उसको कर जाओ जिंदगी की आखिरी सांस तक। किसी गुनाह को छोटा मत समझो कि यार ये छोटा गुनाह, इससे क्या होता है। तो ये छोटा गुनाह अगर कल क़यामत के दिन उसने आपके गुनाहों के पड़रे को भारी कर दिया तो ये छोटा गुनाह आपको जहन्नम की वादियों में फेंक देगा। तो इसलिए समझदार मुसलमान वो है जो छोटे से छोटी नेकी को पीछे न छोड़े बल्कि उसको करने वाला बन जाए, और छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा न समझे बल्कि उससे अपने आप को बचाए। अल्लाह ताला हम सबको फिक्र आखिरत नसीब फरमाए और दुनिया की इस टेंशनों से अल्लाह ताला हम सबको आजाद फरमाए।